बिहार में सियासत का पारा चढ़ चुका है, लेकिन इस बार मुद्दा विकास नहीं बल्कि इफ्तार है। बीजेपी हो, आरजेडी हो या नीतीश कुमार, हर कोई इफ्तार की सियासी थाली सजाने या फिर खाने खिलाने में जुटा है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार की मेज सजाने वाले हैं और इस बार मेहमानों की लिस्ट बड़ी खास है, उसमें खास नाम है बीजेपी। तो क्या यह बीजेपी की मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है या फिर सेकुलरिज्म का नया अवतार है? वहीं आरजेडी भी अपनी अलग इफ्तार पार्टी की तारीख तय कर चुकी है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या बिहार में इफ्तार सिर्फ रोजेदारों के लिए है या 2025 के चुनावों की राजनीतिक भूख को शांत करने का जरिया बन चुका है? क्या यह सिर्फ इफ्तार की रस्म अदायगी है या इसके पीछे गहरी सियासी चालें बिछाए जा रहे हैं? आखिर कैसे इफ्तार बन सकता है वोट बैंक की राजनीति का नया हथियार? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द होगी बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। बिहार की सियासत में इफ्तार की थाली सज रही है। वैसे तो बिहार के सियासी गलियारे में इफ्तार पार्टियों की परंपरा नई नहीं है, लेकिन इस बार इफ्तार का मंच महज इबादत तक सीमित नहीं, बल्कि 2025 के चुनावी समीकरणों का अखाड़ा बन गया है। सीएम नीतीश कुमार अपनी इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और इस बार एक बड़ा बदलाव हुआ है। बिहार बीजेपी भी इस दावत का हिस्सा बनने जा रही है। नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी दे रहे हैं, क्या बीजेपी के नेता इफ्तार पार्टी में जाएंगे? जरूर जाएंगे जाकर। बीजेपी हमेशा तुष्टीकरण के खिलाफ रही है, लेकिन इस बार खुद इफ्तार पार्टी में शामिल हो रही है। क्या ये मुस्लिम वोटों को साधने की राजनीति नहीं है या नीतीश के साथ सियासत करने की वजह से मजबूरी की राजनीति कर रही है बीजेपी, या फिर आरजेडी की इफ्तार पार्टी से डरकर बीजेपी को भी इफ्तार का कार्ड खेलना पड़ा? ये बीजेपी वाले दोहरा चरित्र रखते हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जब दावते इफ्तार करते हैं तो चुप रहते हैं, राष्ट्रगान का अपमान किया तो बीजेपी वाले चुप हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी तो मंदिरों में भी गए, पूजा अर्चना किया और दावते इफ्तार में भी शामिल हुए। यही तो हम टीका भी लगाते हैं, टोपी भी पहनते हैं, इसलिए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा गया है। लेकिन भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हो जाता है जब वो नीतीश जी पर चुप हो जाती है। आरजेडी हो या जेडीयू, बिहार में हर पार्टी इफ्तार की सियासी थाली सजाने में जुटी है। नीतीश की पार्टी का दावा है कि उसकी सरकार और पार्टी सभी के साथ है। राजद की अपनी कोई विचारधारा नहीं बची है। समाजवाद की बात करते करते आकंठ परिवारवाद और वंशवाद में डूब गए। शायद इसीलिए जदयू और भाजपा की विचारधारा पर सवाल उठाते हैं। इस बात को स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि भाई जदयू और भाजपा तो अलग अलग पार्टियां हैं। बिहार के विकास और अन्य मुद्दों को लेकर एक मजबूत गठबंधन हमारा है, लेकिन कई मसलों पर हमारी विचारधारा अलग अलग है। हमारी पार्टी जदयू सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखती है। नीतीश कुमार जी के शासन में सभी जाति धर्म के लोगों को अपना काम करने की छूट है। वह नीतीश जी की सरकार मंदिर और कब्रिस्तान दोनों की घेराबंदी करेगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 23 मार्च रविवार को अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करेंगे। वहीं 24 मार्च को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इफ्तार देंगे। हालांकि ये पार्टी लालू राबड़ी के आवास पर न होकर आरजेडी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास पर होगी। आरजेडी की इफ्तार थाली सजने से पहले बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार को दरभंगा में रोजा इफ्तार में शामिल हुए तो बीजेपी ने बयानों के सियासी तलवार निकाल लिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दरभंगा गए, उनका एक अलग ही रूप दिखा। टीका से नफरत और जालीदार टोपी से प्रेम। अहिल्या स्थान गए, टीका लगाया, चंद कदमों की दूरी पर इफ्तार पार्टी किए, जालीदार टोपी पर पहना और टीका मिटा दिया। हालांकि तेजस्वी दरभंगा में मंदिर भी गए, यानी टोपी भी पहनी और टीका भी लगाया। पूर्णिया में भी इफ्तार का आयोजन किया गया है। लोग पूर्णिया आखिरी छोर है तो वहाँ भी जा करके हमारे जितने मुसलमान भाई हैं सभी लोगों से हम लोगों की मुलाकात होगी। तो आप सब लोगों को दिल से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं।
ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये त्योहार मनाने का है। संजय सरागवी जी और जीवेश कुमार जी नए मंत्री बने हैं, इसलिए आप लोगों को आंख में मोतियाबिंद हो गया, दिखता नहीं है। ऑपरेशन करने की जरूरत है, जो इस बार 2025 के चुनाव में जनता आप लोगों का आंख की रोशनी ठीक कर देगी। सवाल उठता है, आप सवाल उठा रहे हैं हमारे नेता पर। अरे नेता ने तो मंदिर में जाके श्रद्धा के साथ पूजा भी करी, घर में भी करते हैं और इफ्तारी में भी गए। समाज के सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं वो। आप लोग सिर्फ और सिर्फ समाज को बांटने की बात करते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में इफ्तार अब चुनावी रणनीति का हिस्सा बनेगा? क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में बिरयानी और खजूर भी मुद्दा बनेंगे? क्या बिहार की राजनीति अब रोजगार, शिक्षा और विकास से हटकर दाल रोटी और बिरयानी की दावतों तक सिमट गई है? पटना से शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, आज तक।